नमस्ते, मेरा नाम है प्रसाद। आपने मेरा वीडियो तो जरूर देखा होगा जिसमें मैंने 4 लाख से करोड़ बनाए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको सब पूरे मार्केट साइकिल्स के बारे में बताऊंगा कि कब स्टॉक मार्केट या फिर कब क्रिप्टो ऊपर जाता है या फिर गोल्ड ऊपर जाता है। सबसे पहले चीज है, आपको दो चीजें डिवाइड करना है। एक होता है स्पेकुलेटिव एसेट्स, दूसरा होता है सेफ इवेंट्स। सेफ इवेंट्स में आपका आता है गोल्ड, डॉलर एंड जो भी आपके कमोडिटीज होते हैं वह सब स्पेकुलेटिव एसेट्स में आपके आते हैं। स्टॉक मार्केट एंड आपका क्रिप्टो तो आपने देखा होगा, जब जब स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तब तब क्रिप्टो भी ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है। एंड जब जब यह सेफ हेवंस नीचे आता है तब तब आप देखते हो कि ये सब स्पेक्युलेटिव एसेट्स ऊपर आता है। सो इससे आपको क्या पता चल जाता है कि कब कौन से मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कब गोल्ड बाय करना चाहिए या फिर कब डॉलर बाय करना चाहिए या फिर कब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर कब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये कंफ्यूजन करते हैं कि दैट स्टॉक मार्केट और बिटकॉइन दोनों अलग है, बट ये बिल्कुल भी नहीं है। आप जाके क्लियरली चार्ट्स पे जाके चेक कर सकते हो, जहां पे आप देखोगे जब जब स्टॉक मार्केट ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है तब तब क्रिप्टो ने भी ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। तो इससे एक बहुत बढ़िया आप स्ट्रेटेजी बना सकते हो, बट प्लस इसके साथ आपका बहुत सारी चीजें मैटर करता है। एक होता है आपका इन्फ्लेशन, सब यूएस पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली यूएस का इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स क्या है, ये सब मैटर करता है। एंड जब इकोनॉमी अच्छा करता है तब आपके स्पेकुलरिटी एसेट्स जो कि क्रिप्टो हो या फिर स्टॉक मार्केट हो ऊपर जाता है। एंड आप देखते हो जब जब ऐसे वॉर सिचुएशंस होते हैं या तो फिर ऐसे ट्रेड वॉर सिचुएशंस होते हैं, उस टाइम पे आप देखोगे सब जो सेफ इवेंट्स होते हैं वो ऊपर जाता है एंड स्टॉक मार्केट पूरा नीचे आता है। तो आपको बहुत सिंसियरली ये सब चीज़ें जब आप मार्केट में देखोगे या न्यूज़ पे आप देखोगे, इससे आपको गेज आने लगेगा कि कौन सा मार्केट कब ऊपर जाने वाला है। राइट, जस्ट लाइक आई सेड कि आप जितना मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे उतना अच्छा आपको ये सब चीज़ें पता चल लेगा। राइट, तो एक मैं ईजी स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो यही सेम स्ट्रेटजी मैं भी यूज़ करता हूँ। एक क्रिप्टो के बारे में बताऊंगा क्योंकि मुझे 10 साल का क्रिप्टो एक्सपीरियंस है इसके अंदर। सो सबसे पहले जब भी बियर मार्केट स्टार्ट होता है, जैसे कि इकोनॉमी जब अच्छा नहीं होता या फिर आप देखोगे कोविड के टाइम पे जैसे मार्केट ने करेक्ट किया था उस टाइम पे, सबसे पहले आपको चीज़ बाय करना है वो है बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन डिस कम्स इनटू अ लार्ज कैप। राइट, लार्ज कैप आप बाय करो, बट जब ये ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा बिटकॉइन तब आपको जाना है मिड कैप्स पे। मिड कैप्स में कौन से आएंगे? आपके इथीरियम, एक्सआरप, बीएनबी, जो भी टॉप 4-5 कॉइन्स होते हैं इनको आपको बाय करना है। एंड जैसे ही ये ब्रेकआउट देंगे उसके बाद आप देखोगे जो कि स्मॉल कैप्स होते हैं वो भी रिटर्न देने लगेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी एक बियर मार्केट आता है आपको बस बिटकॉइंस बाय करना है। बिटकॉइन में जब स्ट्रेंथ दिखेगा या फिर ऑन टाइम हाई ब्रेक करेगा तब आपको बिटकॉइंस बेच के आपको मिड कैप्स में लेना है। मिड कैप्स में मैं एक और स्ट्रेटजी मैं यूज करता हूं। जब इथेरियम जो कि लेयर 1 कॉइन है वो अगर जब ब्रेकआउट करता है उसके बाद मैं लेयर 2 कॉइन्स लेता हूं। आप पूछोगे सर लेयर 1 एंड लेयर 2 कॉइन्स क्या है? राइट, तो लेयर 1 कॉइन्स वो होते हैं जो कि सबसे बेस्ट चेन होता है। राइट, जस्ट लाइक आप देखते हो iOS, विंडोज, लिनुक्स, ये एक अलग ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके ऊपर एप्स जो बनते हैं वो होते हैं, आप एप्स बोलते हो। राइट, जो इसी हिसाब से क्रिप्टो में इसको बोलते हैं लेयर 2 कॉइन्स। करेक्ट है। तो जब भी इथेरियम ब्रेकआउट करेगा उसके बाद जो लेयर 2 कॉइन्स होते हैं जो कि इथेरियम पे बने हुए हैं, अगर इथेरियम 10% बढ़ रहा है तो ये सब कॉइन 30 से 40% रिटर्न्स देता है। तो इस हिसाब से अगर आप समझो कि इथेरियम ने अगर 50% या 100% रिटर्न दिया तो ये कॉइन जो लेयर 2 कॉइन्स है ये सब 400%, 500% रिटर्न देता है। तो मैं इसी हिसाब से मैं इन्वेस्ट करते जाता हूं। सबसे पहले मैं बिटकॉइन लेता हूं। बिटकॉइन जब भी स्ट्रेंथ दिखाता है या ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है उसके बाद मैं मिड कैप्स में जाता हूं जो कि लेयर 1 कॉइन्स है। जब लेयर 1 कॉइन्स में जब स्ट्रेंथ आता है उसके बाद मैं लेयर 2 कॉइन्स में इन्वेस्ट करता हूं जो कि इथेरियम पे बेल्ट है, जो कि उनको और बेटर करने के लिए रेडी करता है। तो इसके साथ आप बस आपको इकोनॉमी देखना है। इन्फ्लेशन अगर 3% से नीचे है तो आप देखोगे बहुत स्टेबल ही हम लोग ऊपर जाते जाएंगे।
एंड अगर इन्फ्लेशन अगर 5% 6% जाता है, उस टाइम पे पूरा मार्केट करेक्ट करता है। तो आपको ये सब चीजें बहुत ही ध्यान से रेगुलरली चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली यूएस इकोनॉमी में क्या हो रहा है। तो इस हिसाब से आपको पता चलेगा कब एसपी सेफ इवेंट्स में इन्वेस्ट करना है, जो कि गोल्ड हो, सिल्वर हो या डॉलर हो। एंड इस हिसाब से आपको पता भी चलेगा कि कब आपको स्पेकुलेटिव एसेट्स पे इन्वेस्ट करना है। सो आप कभी भी इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन दोनों को अलग करो। स्पेकुलेटिव एसेट्स का अलग होता है, सेफ इवेंट्स का अलग होता है। जब सेफ इवेंट्स ऊपर जाता है उसी टाइम पे स्पेकुलेटिव एसेट्स नीचे आते हैं। जब सेफ इवेंट्स नीचे आते हैं उस टाइम पे स्पेकुलेटिव एसेट्स ऊपर जाते हैं। एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहता हूं, वो है गुड न्यूज इन द बुल मार्केट इज टाइम टू सेल एंड बैड न्यूज इन द बेयर मार्केट इज टाइम टू बाय। मैं आपको डेट्स के साथ बता सकता हूं कि कब बिटकॉइन ने टॉप किया था एंड कब बिटकॉइन ने बॉटम किया था। अगर आप देखोगे 14 अप्रैल में उस टाइम पर कॉइन बेस का आईपीओ लिस्ट हुआ था एंड दिस टाइम क्रिप्टो एंड बिटकॉइन ऑन ऑल टाइम हाई था $68,900 एंड जिस दिन कॉइन बी का आईपीओ लिस्ट हुआ उसी टाइम पे वो क्रिप्टो ने टॉप किया एंड वहां से 3040% का करेक्शन आया था। एंड ऐसे ही जब इलन मस्क, आपने डीजी कॉइन के बारे में तो बहुत सुना ही होगा, जहां पे लोग बोल रहे थे डीजी कॉइन $1 1 जाएगा, $2 2 जाएगा, $3 जाएगा। एंड इलॉन मस्क एक सैटरडे नाइट शो पे जा रहा था, जस्ट लाइक हमारे यहां पे कपिल शर्मा का जो शो होता है, ऐसे एक यूएस में शो होता है सैटरडे नाइट शो। उस शो पे वो जा रहा था एंड लोगों ने सोचा कि वो डीजी कॉइन के बारे में बात करेगा एंड डीजी कॉइन बहुत ऐसे स्काई रॉकेट करेगा। एंड उसी दिन आप अगर देखोगे, जो कि नाइट में उसी दिन पूरा डीजी कॉइन ने टॉप किया था एंड वहां से डीजी कॉइन 70 से 80% नीचे आया था। एंड अगर आप देखोगे बियर मार्केट के बारे में, पीपल से यू मेक फॉर्च्यून व्हेन यू बाय इन द बियर मार्केट। एंड जैसे आपने रेगुलरली सुना भी होगा, बाय व्हेन देयर इज अ ब्लड इन द मार्केट। तो सेम वे अगर आप देखोगे 9 नवंबर को एफटीएक्स, एक सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज का बंद हो गया था उस टाइम पे 9 नवंबर पे। एंड लोग बोल रहे थे कि बिटकॉइन अभी 0 जाएगा, यह जाएगा, वो जाएगा। और पूरे मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, हर बार जब भी बियर मार्केट में होता है या बुल मार्केट में होता है, बहुत बड़े बड़े अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स बोलते हैं। एंड जब बियर मार्केट होता है हर बार ये बोलते हैं 0 हो जाएगा एंड हर बार एक नया हाई बनाता है। तो 9 नवंबर पर आप जब भी देखते हो एफटीएक्स जब कोलैप्स हुआ था, उसी टाइम ने बिटकॉइन ने बॉटम करके फिर से वो कंटिन्यू किया था। ऐसे ही में एक और चीज़ मैं आपको बता सकता हूं, जैसे ही आपने देखा कोविड का जब क्रैश आया, उसी टाइम में मार्केट ने बॉटम किया कोविड का। जब न्यूज़ सबसे पहले मार्केट में आया उस टाइम पे बिटकॉइन ने 50% का करेक्ट दिया था। उसके बाद आप देखते हो फज 1 आया, उसके बाद अब फज 2 आया, कोविड के केसेस, जहाँ पे केसेस बढ़ रहे थे, बट उसके साथ मार्केट भी ऊपर जाते जा रहा था। सो जब भी मार्केट में आप बहुत बड़ा करेक्शन देखते हो, वही टाइम होता है आपका बाय करना। एंड ये बुल मार्केट में कोई बड़ा सिचुएशन देखते हो जहाँ पे एक बहुत बढ़िया न्यूज़ आता है, उसी टाइम पर आप देखोगे मार्केट टॉप करता है। जस्ट लाइक अभी रिसेंटली भी आपने देखा, जैसे ही ट्रंप ने उसका प्रेसिडेंट बन गया, उसके बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 20% करेक्ट कर चुका है। तो इसके बाद फिर से मार्केट कंसोलिडेट करने लगता है। एंड व्हेन मार्केट करेक्ट्स, दिस इज योर टाइम व्हेन यू इन्वेस्ट। सो आई होप ये सब चीज़ों से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होगी एंड एक मार्केट साइकिल और एक मार्केट बिहेवियर आपको पता चल जाता है। एंड ये चीज़ आप जब भी इनके साथ टाइम स्पेंड करते हो तब भी ये सब नॉलेज आपके पास आता है। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कैसे 4 लाख से करोड़ बनाए। जस्ट लाइक मैंने आपको पहले बताया, जितना आप मार्केट में टाइम स्पेंड करोगे उतने अच्छे से आप मार्केट को समझ पाओगे। सो मैंने मार्केट में रेगुलरली देखा था जब जब बिटकॉइन भागता है, उसके बाद रील या फिर बाकी भी जो मिड कैप कॉइन्स होते हैं वह भी भागता है। जस्ट लाइक आप देखते हो स्टॉक मार्केट में सबसे पहले जाता है लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप में रैली आता है, फिर उसके बाद स्मॉल कैप में आता है। तो सेम वे क्रिप्टो में भी ऐसा होता है। तो जब जब बिटकॉइन ऑन टाइम हाई ब्रेक करता है, उसके बाद जो मिड कैप होता है, जस्ट लाइक इथेरियम हो या रील हो, ये ब्रेकआउट देता है, राइट। तो फिर मैंने क्या किया था, जो भी 4 लाख रुपए मेरे पास थे वो पूरा 20 गुना लेवरेज लेके मैं रील बाय कर रहा था रेगुलरली। जैसे जैसे थोड़ा अप होता है
फिर मैं और ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा अप जा रहा है तो और ऐड कर रहा हूँ। ऐसे करते करते मैं उसमें पैसा डाला एंड देन जस्ट 1-2-3 हफ्ते के अंदर वो पैसा ऑलमोस्ट 3 करोड़ बन गए थे। सो वही 3 करोड़ मैंने क्या किया, बाकी के जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप होते हैं जिन्होंने ब्रेकआउट नहीं दिए थे उनमें मैं पोजीशंस ऐड करते गया था। आप देख रहे हो जैसे लार्ज कैप बढ़ा, उसके बाद मिड कैप बढ़ा, मिड कैप के बाद स्मॉल कैप बढ़ा। तो वैसे वैसे जो अच्छे अच्छे कॉइन्स थे, जैसे कि मैं पूरे 10 साल के जर्नी में मुझे पता है कि कौन से कॉइन फंडामेंटली अच्छे हैं, तो उनमें मैं पोजीशंस ऐड करते गया एंड जैसे ही ब्रेकआउट दिया, सब ने एक साथ ब्रेकआउट दिया। आप मानोगे नहीं, 4 लाख से 7 करोड़ बस मैंने 35 दिन में बनाया। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया पहले भी, क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल होता है। जब जाता है ऊपर सब एक साथ जाता है, या फिर जब नीचे आता है सब एक साथ नीचे आता है। तो आप जाके चार्ट पे भी चेक कर सकते हो ये सब चीज़ें, और ये चीज़ आप तभी कर सकते हो जब आपके पास नॉलेज है। एंड नॉलेज के बिना अगर आप